नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और इस वक्त मेरे साथ बिहार के जमुई जिले के पूर्व अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह हैं। आप सभी इन्हें जानते होंगे क्योंकि 15 अगस्त के दिन निर्भय प्रताप सिंह ने शौर्य तिरंगा यात्रा इन्होंने निकाली थी। बाकायदा इन्होंने परमिशन भी ली, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया। हालांकि बाद में इनकी तरफ से इस मामले में एक्शन लिए जाने की बात कही गई। निर्भय ने ये तक कहा कि आप मुझे गिरफ्तार भी कर लीजिए, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि ये मुद्दा अभी हाईलाइट है बिहार में और इस पर लोगों के भी कमेंट सामने आ रहे हैं। आपने भी कहा है कि आखिर हमारे ही भारत देश में तिरंगा यात्रा निकालने पर इतनी क्या परेशानी हो रही है कि मुझे रोक दिया गया। अभी कहां तक पहुंचा है ये मामला? हम लोग आवेदन दिए थे और ये ऐसा महसूस कराया गया, लगातार कई जगह जगह पुलिस भेज करके इंक्वायरी की जा रही थी, परमिट मांगा जा रहा था। इससे लग रहा था कि ये तिरंगा यात्रा भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान या बांग्लादेश इस तरह के दूसरे देश में निकाला जा रहा है। और बराबर व्यवधान डालने की कोशिश की। जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने एफआईआर की धमकी कई बार दिया। पुलिस से उधर से बोले आवेदन देने से क्या होता है। तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें, षड्यंत्र रचा गया और इसके पीछे केवल जो एसडीएम साहब जिस षड्यंत्र के भागीदारी बने, इनका कोई और है इसके पीछे। मैं चाहता हूं कि उसका भी खुलासा एसडीएम साहब खुद करे, कौन है क्या है, प्रशासन के लोग भी उसकी जांच करके करें कि क्यों किया गया ऐसा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया। आप जब गए पुलिस प्रशासन के पास, आपने बाकायदा इसके लिए परमिशन भी ली थी? हाँ, ये मेरे पास परमिशन की कॉपी है जो 6 तारीख को ही दिया गया है। एसएचओ, बीडीओ, सीओ सभी को लिखा गया है, लेकिन ये लेटर एसडीएम ऑफिस आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इस यात्रा को क्रश करने की प्लानिंग 6 तारीख के बाद, साइन होने के बाद चालू कर दिया गया। आपको किसी पे शक है? आपको क्या लग रहा है, कौन है इस साजिश के पीछे? मुझे लगता है जो एसडीएम साहब को ट्रांसफ़र करा के लाएंगे यही होंगे, ऐसे ही लोग होंगे। अब जो भी ट्रांसफ़र करा के लाया है अपना पॉलिटिकल गेन के लिए। अब जानते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं, तो वही होंगे जो ट्रांसफ़र कराए हैं। लेकिन आप जब परमिशन के लिए गए, आपके पास बाकायदा कागजात भी है। 6 तारीख को आपने इस यात्रा को लेकर परमिशन मांगा, बाद में आपको रोक दिया गया। आपने सवाल नहीं पूछा कि आखिर क्यों मुझे रोका जा रहा है? भारत में जहां पर हर किसी को अधिकार है खुलकर उन्हें आज़ादी मिली हुई है, लेकिन इसके बाद और वो भी तिरंगा यात्रा पर। उनका कहना था हुड़दंग अब कर रहे हैं, उनका कहना था डीजे नहीं बजेगा। अरे भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और डीजे क्यों नहीं बजेगा? भारत माता का गुणगान क्यों नहीं होगा? 15 अगस्त को नहीं होगा तो हम लोग राष्ट्र के जो राष्ट्रवादी सोच कैसे बढ़ेगा? ये जो इनका जो षड्यंत्र है तिरंगे के खिलाफ, इसको नाकाम कैसे आगे किया जाएगा? ये ज़रूरी है राष्ट्र का गुणगान होना। हम लोग सुनते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हम लोग सभी का आदरणीय रहे हैं, जब कश्मीर गए तो उनको परमिट मांगा जा रहा था, देखा जा रहा था, उसके बाद जेल भेज दिया गया। इस तरह के इमरजेंसी जैसा माहौल बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप हमारे टीम के लोगों के साथ हॉस्टाइल करने की आपकी क्या ज़रूरत थी? तो ये एक रचा गढ़ंत मामला है और इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है। हमारे तिरंगे की जो 3 कलर है उसका बहुत मीनिंग है। साहस है, शक्ति है, शांति है, सत्य है, उर्वरता है, वृद्धि है, समृद्धि है। ये बहुत बड़ा इसका मीनिंग है जो हम लोग को पूरा जीवन को कनेक्ट करता है और एक राष्ट्र के ध्वज, एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे रहने का हम लोग को संदेश देता है। और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है संविधान के अंतर्गत कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का गुणगान करें। इसको कोई नहीं रोक सकता है, एसडीएम का कोई नहीं रोक सकते इसको। निर्भय जी, आप जब बाद में शिकायत के लिए पहुंचे, जब आपकी यात्रा को रोका गया, उस वक्त आपने लिखित शिकायत दी है इसलिए? मैंने कोई लिखित का तो काम ही नहीं हो रहा। जब मैं एसएचओ 3 थाना को दिया, मैं जब जो सिविल सर्जन है उनको दिया, बीच में आता है गाड़ी एम्बुलेंस का और आधा किलोमीटर के अंदर खींच लिया जाता है गाड़ी। मैं एसडीएम साहब को दिया, आगे नहीं बढ़ाते हैं, बोलते हैं कोई आवेदन नहीं मिला। तो लिखित दे करके जिला में क्या होगा? मैं तो अब मीडिया के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ कि ताकि आप इसको हाईलाइट कीजिए। ये इनको क्या जमुई जिला में क्या हुआ संज्ञान नहीं है? क्या एक्शन लिया अभी तक? 15 अगस्त के बाद भी 3 दिन हो गया, उसके बाद क्या एक्शन? मैं तो गिरफ्तारी देने गया कि मेरे आरोप, जो भी मेरे ऊपर आरोप है, जो भी मैं गलत किया हूँ, राष्ट्रद्रोही काम किया हूँ, अरेस्ट कीजिए। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। आपने जब ये बात वहां जाकर कहा कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन? उनकी तरफ से उनको समझ में आ गया था कि मामला बहुत बढ़ गया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ लोग का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। अब इस षड्यंत्र में जो भी हैं खुलासा होगा सबको। जो राजनीति कर रहे थे उनकी तो स्थिति उनको तो पाकिस्तान ही भेज दिया जाएगा जमुई छोड़ करके, है ना, दूसरे देश में, क्योंकि वहाँ पर रोकेंगे, षड्यंत्र करेंगे भारत के खिलाफ, ऐसे लोगों को खूब
ISI से लेकर के पाकिस्तानी आर्मी सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो हैं उनकी तो स्थिति उनको लग गया है कि ये समाज में रह करके भारत के साथ षड्यंत्र करना क्या मुश्किल है, उनको तो हर कोई उनको नकार रहा है। निर्भय जी, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आपने डीजे की बात कही है, कई बार हमने देखा है कि डीजे को रोक दिया जाता है और इसे लेकर कई बार नियम भी लाए जाते हैं जो जिलाधिकारी रहते हैं उनकी तरफ से कि आप डीजे मत बजाइए ज़्यादा आवाज़ पर। क्या आपको नहीं लगता कि डीजे पर रोक की जो बात कही गई है उसमें ये होना चाहिए। डीजे पे रोक 2-3 कारण से होता है। एक, ध्वनि प्रदूषण, जो सरकार कंसर्न तो लेती नहीं है, दिन भर ध्वनि प्रदूषण होता है, क्या कर रहे हैं, इतना जब सचेत हैं वो। दूसरी, खासकर प्रशासन की बात कर रहा हूँ, दूसरा होता है कि आप ऐसा सेंटिमेंटल गाना मत बजा दीजिए किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ। जैसे आप देखती हैं जातिगत गाने आ गए हैं, धर्म के खिलाफ गाने आ गए हैं, लेकिन भारतीय जब ध्वज की बात आती है उसमें तो कोई धर्म और जाति, भारत माता की जय होता है, वंदे मातरम होता है, जनगण मन होता है। इसमें कौन सा आपका सेंटीमेंट जुड़ रहा है कि आपको लगता है कि कोई विद्रोह हो जाएगा, कोई हुड़दंग हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। जब झंडे की बात आती है तो हम लोग इस ऐसे भावना से प्रेरित हो जाते हैं कि हम लोग कहीं भी हों, हम सोचते हैं हमको क्या फ़ायदा होगा, जो समय लगाते हैं। लगभग राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है, इस गाना बजता है तो हम लगता है कि हम राष्ट्र को हम क्या दे सकते हैं। तो ये सब इस जो एपिसोड है इसमें फिट नहीं बैठता। उसके बाद भी 13 तारीख के देश का विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनमें भी डीजे बजा। 14 तारीख के डबल डीजे था ABVP के कार्यक्रम में, उसके पीछे भी षड्यंत्र रचा गया, लेकिन उसमें भी बजा। तो हमारे डीजे में क्या दिक्कत है? ऐसा कौन सा उसमें साउंड था जो अलग था सबसे? हम लोग तो भारतीय मतलब ये राष्ट्रवादी गाना बजा रहे थे। तो ये गलत बात है, ये आरोप गलत है। यानी आपका ये मानना है कि जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। हाँ, आपकी बात मैं करूँ निर्भय जी, तो आप नेचर विलेज भी चलाते हैं, लगातार आप सक्रिय रहते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण पर आप फोकस करते रहे हैं। बाद में आपने फिर इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से, क्या रहा इन सब के पीछे? मेरा शुरू से सोच रहा है, मैं जब जमुई में गया तब से मैं इमोशनली बहुत कनेक्ट हूँ वहाँ से, और मैं एक इमोशनली व्यक्ति हूँ। जो भी मुझे आदर सम्मान देता है, जिनको मैं देता हूँ वो भी देता है, उनसे मैं जुड़ जाता हूँ। मेरा रिश्ता निरंतर आगे बढ़ता, मजबूत ही होते चला जाता है, उसको मैं निभाता हूँ। आज तक मैंने किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना या कोई भी गलत बात, प्रशासन के लोग हों, उससे बहुत अच्छा संबंध था। कुछ दिनों से मुझे पॉलिटिसाइज इस मामले को करके मुझे मेरा पोस्टर फाड़ना, तमाम तरह की चीज़ें मेरे खिलाफ लगातार किया जा रहा है, वेलकम गेट उखड़वा देना। तो मैं लगातार वहाँ के लोगों के बीच में रह करके उनके बेहतर, जनमानस का बेहतर, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ। मेरे जब पढ़ाई के दौरान कई सारे विचार, कई सारे ज्ञान मुझे मिला। अब मैं उसको ज़मीन पर उतारने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। स्वच्छता को, योगा को, जीविका उपार्जन को, समाज कैसे बने, शिक्षा के बारे में बताता हूँ, जोड़ता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। ये छोटी छोटी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटा छोटा प्रयास कुछ लोगों पर बहुत बड़ा हावी हो जा रहा है, क्योंकि इस तरह के विचार रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि पुलिया मात्र एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास का रास्ता है, विकास नहीं। आपका अपील ज़्यादा है, ये तो विधायक, ये तो मंत्री और प्रशासन भी कर रहा है, पुलिया बना रहा है। आपका अपील बड़ा है, आप कुछ कहेंगे जनमानस को कि अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाइए, हम भी आ जाएंगे 5 मिनट के लिए, तो एक बेहतरीन मोटिवेशन सबको मिलेगा। आप अगर कहेंगे कि हम बच्चा को पहुंचा देते हैं या स्कूल में जाकर 10 मिनट पढ़ा देते हैं, तो सारे मास्टर साहब को एक स्ट्रांग मैसेज आएगा कि शिक्षा में इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने किसी गांव में बैठे, आपको लगा कि बहुत सारा लाइट फ्यूज है, 20 रुपये आप भी दे देते हैं, बाकी लोग 20-20 रुपये देगा, पूरा गांव की व्यवस्था का लाइट ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी प्रयास करना है। आप कोई मिसाइल नहीं बना सकते हैं एज जनप्रतिनिधि। छोटा छोटा प्रयास करेंगे, राष्ट्र मजबूत होगा। 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, जहाँ पर भारत का नेतृत्व में आज जो टेरिफ की बात करता है अमेरिका, आज चाइना बॉर्डर इन्क्रोचमेंट की बात करता है। खैर, भारत अपने आप में सक्षम है, लेकिन जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो छोटे छोटे देश, छोटे बड़े सभी देश सहज सुरक्षित महसूस करेंगे, और एक बेहतर मानव जाति और विश्व, जो हम लोग विश्व गुरु का धर्म है, उसको हम लोग स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल, सोच आपकी अच्छी है और इसी सोच के साथ आपने अपने काम को भी जारी रखा है। आखिरी में कशिश न्यूज़ के माध्यम से क्या आप कहना चाहिएगा, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहिएगा और पुलिस प्रशासन को क्या कहिएगा? मैं कहना चाहता हूं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति,
सामाजिकता, सभी क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसको गौरवान्वित, भारत की जो पृष्ठभूमि है उसको फिर से प्राचीन काल वाली गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप और हम जब तक इस प्रयास में नहीं लगेंगे तब तक ये प्रयास सफल नहीं हो सकता। राष्ट्र जितना उनका है उतना हमारा और आपका भी है। तो हम सभी को अपने अपने जिस क्षेत्र में, हम शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, हम व्यवसायी हैं, हम ऑफिसर हैं, सभी लोगों को एक मिशन मोड में लगना पड़ेगा, तब हमारा जाकर राष्ट्र मजबूत होगा। और छोटी छोटी जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो जात पात का, इस सब खत्म हो पाएगा। एक सोच हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। और तिरंगे की जहाँ तक बात है, हर घर तिरंगा के साथ साथ हर हाथ तिरंगा होना चाहिए। और जो यात्रा को आपकी रोक दिया गया, इस मामले में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है? अब ये देखता हूँ मैं कि कितना दिन में एक्शन लूँ, मैं छोड़ूंगा तो नहीं। इस तरह के मुझे धमकी भी बार बार दिया जा रहा है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और रच भी रहे हैं, लगातार बैठक चल रही। इससे मुझे डरने वाला नहीं हूँ मैं। कहीं भी भारत के आप नागरिक हैं, आपकी मजबूती ये राष्ट्रीय ध्वज देता है, कई गुना ज़्यादा देता है किसी से भी। इसलिए आप निडर होकर के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान में जहाँ भी यात्रा निकालना चाहते हैं पूरे भारत भूमि पर बेझिझक निकालिए, और कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थे हमारे साथ जमुई जिले के पूर्व अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। और शौर्य तिरंगा यात्रा निर्भय ने 15 अगस्त को निकाला था। बाकायदा इसके लिए उन्होंने परमिशन भी मांगा, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया और तभी से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है कि बार बार मीडिया से बातचीत में निर्भय की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाना चाहिए। जो इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं उनकी भी पहचान होनी चाहिए और उन पर भी एक्शन होना चाहिए। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।